कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है जहां हमें एक बहुत मुश्किल चुनाव करना पड़ता है। या तो हम टूट जाएं या फिर अपने अंदर की उस ताकत को जगाएं जो हमें किसी भी चुनौती से बड़ा बना दे। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि उस शक्ति को कैसे जगाया जाए। जब जिंदगी एक चौराहे पर खड़ी हो, जब रास्ता बिल्कुल धुंधला लगे और मन में बस उलझन ही उलझन हो, तो एक ही सवाल उठता है कि भाई आगे का रास्ता क्या है। और अक्सर हम इसी सवाल में उलझकर रह जाते हैं, लेकिन इसका जवाब बाहर नहीं बल्कि कहीं और ही छिपा है। क्योंकि देखिए, असली बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर शुरू होता है। सच्ची तरक्की एक अंदरूनी बदलाव है और यहीं से सही मायनों में जीत की कहानी लिखी जाती है। तो चलिए इस अंदरूनी सफर को शुरू करते हैं। तो जीत का सबसे पहला पड़ाव क्या है? ये कोई बाहरी एक्शन नहीं है बल्कि एक मजबूत अंदरूनी नींव बनाने से शुरू होता है। मतलब बाहर की दुनिया को जीतने से पहले हमें अपने अंदर की दुनिया को समझना होगा। और ये सफर शुरू होता है खुद को पहचानने से। इसका मतलब है पूरी ईमानदारी से अपने डर का, अपनी कमजोरियों का और अपनी सच्चाई का सामना करना। दूसरों से तुलना करने की जगह जब फोकस खुद पर आता है तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। देखिए, हर किसी के अंदर ना दो तरह की आवाजें होती हैं। एक वो जो ठोकर लगने पर हार मान लेती है, और दूसरी वो जो हर ठोकर को एक सबक मानकर फिर से उठ खड़ी होती है। और जीत इस बात पर निर्भर करती है कि इन दोनों में से किस आवाज को ताकत दी जा रही है। और यही सबसे जरूरी बात है। दुनिया किसी को तभी पहचानती है जब वो इंसान खुद को पहचानता है। दुनिया उस पर तभी भरोसा करती है जब वो खुद पर भरोसा करता है। ये जो सेल्फ नॉलेज से पैदा हुआ आत्मविश्वास है ना, वही असली ताकत का सोर्स है। ठीक है, तो एक बार जब अंदर की नींव मजबूत हो गई तो अगला कदम क्या है? अब अगला काम है आगे बढ़ने के लिए रास्ते को साफ करना। मतलब उन बाहरी और अंदरूनी रुकावटों को हटाना जो हमें रोकती हैं। हमारी ग्रोथ के रास्ते में अक्सर तीन सबसे बड़ी रुकावटें आती हैं। पहली, वो लोग जो आपकी मेहनत पर शक करते हैं और आपकी एनर्जी खींच लेते हैं। दूसरी, वो हालात जो आपको इमोशनली कमजोर बनाते हैं। और तीसरी, वो एक्टिविटीज जो बिना किसी फायदे के सिर्फ और सिर्फ आपका समय बर्बाद करती हैं। इन रुकावटों को पहचानना ही इन्हें दूर करने का पहला कदम है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि समय ही हमारी सबसे कीमती चीज है। आप अपना ध्यान जिस भी चीज को देते हैं वही चीज आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगती है। इसलिए अपने समय और अपने ध्यान को बचाना ही जिंदगी पर कंट्रोल वापस पाने की चाबी है। तो फिर ध्यान भटकने से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपनी मंजिल को एकदम साफ रखना। सबसे पहले अपने लक्ष्य को कहीं लिख लीजिए, फिर उसे ऐसे महसूस कीजिए जैसे वो आज ही सच हो चुका हो, और आखिर में उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे रोज के कदमों में तोड़ दीजिए। एक साफ लक्ष्य ही आपकी सबसे मजबूत ढाल है। अब आते हैं इस सफर के एक्शन वाले हिस्से पर, जहां हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल नियमों की जो हमें आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि देखिए, सिर्फ जानना काफी नहीं है, असल में करना ही सब कुछ है। हम अक्सर बहाने बनाते हैं, चीजों को टालते रहते हैं, और ये सब डर से पैदा होता है। लेकिन इसका सिर्फ एक ही इलाज है, एक्शन। सिर्फ सोचते रहने से डर और बढ़ता है, लेकिन जैसे ही पहला कदम उठाया जाता है डर टूटना शुरू हो जाता है। अक्सर लोग सही समय का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो कभी नहीं आता। ये जरूरी नहीं है कि पहला कदम परफेक्ट हो, जरूरी सिर्फ ये है कि वो कदम उठाया जाए। शुरुआत वहीं से करनी होती है जहां कोई है, और उसी से जो उसके पास है। और हाँ, उस रास्ते पर असफलता जरूर मिलेगी, लेकिन फेलियर का मतलब ये नहीं कि रास्ता खत्म हो गया, बल्कि ये सफलता के रास्ते पर हमारा सबसे बड़ा टीचर है। ये हमें सिखाता है कि गलती कहाँ हुई और आगे बेहतर कैसे करना है। तो ये रुकने का कारण नहीं बल्कि सीखने का एक मौका है। जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो असफलता से बचते नहीं हैं, वे उसे अपनाते हैं। वो जल्दी गिरते हैं ताकि जल्दी सीख सकें और पहले से ज्यादा मजबूत होकर उतनी ही जल्दी उठ सकें। असफलता असल में सीखने की प्रक्रिया को तेज करने का एक जरिया है। अक्सर ऐसा लगता है कि सफलता के लिए बहुत तेज दौड़ना जरूरी है, लेकिन असलियत कुछ और है। तेज दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस रुकना नहीं है। लगातार चलते रहना बहुत तेज भागने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। रोज उठाए गए छोटे छोटे कदम ही एक दिन आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। यही लंबे समय तक चलने वाली कामयाबी का असली इंजन है। तो अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। यहाँ ध्यान सीखने से हटकर अमल करने पर जाता है, क्योंकि असली शक्ति चुनने में है, और वो चुनाव हर किसी को खुद करना होता है। ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे इस्तेमाल किया जाए। तो अब आखिरी सवाल ये है कि आज का चुनाव क्या है? आराम या विकास? डर या विश्वास? रुकना या आगे बढ़ना? फैसला हर किसी का अपना है, क्योंकि जीत की शुरुआत आज के इसी एक फैसले से होती है।